चूज़े जी एक और ग्रुप लड़ गया जो काने अदलके का मैंने आपको लास्ट वीडियो में छोटे केजेस में दिखाया था, वो ग्रुप भी लड़ गया। और ये जो बड़े चूज़ों का ग्रुप है इनमें भी आज केजेस में डिस्टर्बेंस चल रही थी, तो ये हमने सारे बाहर निकाल दिए हैं। ये माशाल्लाह काने अदलके के बच्चे हैं। आप चूज़े की तख्ती और चूज़े के खड़े होने का अंदाज़ चेक करें माशाल्लाह। आज मैंने आपको दो चूचियाँ दिखानी हैं। सबसे पहले तो चूचियाँ जी आपको दिखाते हैं। ये बड़े रत्ते मुर्ग की चूचियाँ माशाल्लाह, जो मुश्के का पट्ठा है लाल, और इनकी जो माँ है वो है लाखे खड़ी तख्ती वाले मुर्ग की पट्ठी। तो आप इनकी नलियाँ और माशाल्लाह, अच्छा इनकी जो आंखें ये आपको पीली पीली नज़र आ रही हैं, ये पीली नहीं हैं, ये बेसिकली बोस की आँखें बनाएंगी। क्योंकि जो लाखा मुर्ग था हमारा जो चोरी हो गया था, तो उस मुर्गे की जितनी भी पट्टियों के आगे बच्चे बनते हैं वो जो लाल मादियाँ उनमें से फिर इन्हीं आँखों में बन रहे हैं। और जो उसकी पट्टी है हमारे पास बड़ी कबूतरी जिसे हम कहते हैं, दूसरी पट्टी तारे कोई पकड़े ना, कबूतरी के बच्चे हमेशा नीली आँखों में बन रहे हैं। दूसरी इसी चूची की बहन ये ये जिस मादी की पट्टियाँ मैं वो भी आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। बहरहाल ये आंखें बनाएंगी देर से। अब कुछ चूज़े होते हैं जो जल्दी आंखें बना जाते हैं, जैसे हमारे लसानी मुर्गों की जितनी ब्रीड है वो 2 महीने में ही अपनी आंखें बना जाते हैं। अब नलियाँ आप देखें कितनी 3 स्केल वाली इसकी नली है, 3 धारियाँ हैं इसकी नली में जी, और बड़ी प्यारी खूबसूरत चूची है। छाड़ दे बस, ठीक है। ये मादी है जी कबूतरी लाखे की पट्टी जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ कि ये मादी हमारे पास माशाल्लाह बड़ी प्यारी नीली आंखों में बच्चे बनाती है। क्योंकि इसकी जो माँ है, इसकी माँ वो है जो काले दलक्के की माँ है, यानी ये माँ की तरफ से काले दलक्के की बहन बनती है, और बाप इसका और काले दलक्के का डिफरेंट है। इसका बाप लाखा खड़ी तख्ती वाला और उसका बाप बड़ा किंग दलक्का। तो ये हमारी बड़ी कमाल की मादी है माशाल्लाह, और बड़ी बंतरी मादी है। लेकिन अभी जब ये अंडे शंडे देती है ना, उतारती है, उसके बाद ये अपनी दुम का बेड़ा गर्क कर लेती है। कल से लेके आज तक हमारे गार्डन को पानी नहीं था लगा, पानी ख़त्म हो गया था। रात को जो हमारे पास वो लड़का होता है जुनेद, उससे कहीं टूटी खुली रह गई, सारी टंकी ज़ाया हो गई। फिर यहाँ आपको पता है हम टैंकर वगैरह डलवाते हैं। तो अभी आज पानी आया, फिर हमने जनाब आज खुला पानी लगाया घास को, पौधों को, और बहुत ज़्यादा पानी आज लगाया। सारा रास्ता भी आप देख रहे हैं गीला है। इधर वैसे मैंने सेंटर में टफ़ टाइल्स लगवानी है ताकि मज़ीद खूबसूरती को चार चांद लगें। और ये जो थोड़ा सा खड्डा हमने एक बीच में नज़र वटू बना दिया है, इसका भी कुछ करना है, लेकिन मिस्त्री हमारे हाथ नहीं चढ़ रहा। अब हाथ उसने कहीं ठेका लिया हुआ है। अच्छा वो जो 2 चूचियाँ मैंने आपको दिखाई हैं ना, इत्तफाकन चले मैं अभी यही मादी ढूंढता इस फार्म में आया था। ये माँ है उनकी, ये उनका बाप है और ये उनकी माँ है। ये जब चूचियाँ निखरेंगी, ये निखरती 6-7 महीने के बाद हैं चेहरे के हिसाब से। अच्छा ये एक हमने तजर्बा और भी किया, ये देखें एक डंडा हमने लगाया इधर इस जगह पे, लेकिन अभी मुर्गों ने बैठना शुरू नहीं किया। ये मादी आज लाल नहीं छोड़ी है, इधर बच्चों से अलग हुई थी। अच्छा जो लाखे की पट्टियाँ मेरे पास बनी है ना, उनमें जो सबसे कम क्वालिटी वाली मादी है वो ये है। और जो अगर कम क्वालिटी वाली है तो फिर इसका रिज़ल्ट भी आप देख रहे हैं। तो जो अच्छी हैं उनका आप अंदाज़ा लगाएं कि कितनी क्या हिसाब होगा। आपको इंशाल्लाह बच्चे मैं दिखाऊंगा बकरा ईद के बाद, तो आशा शिकार उठेंगे आप, इतना मज़ा आएगा। ये उसी पट्टी की कबूतरी की माँ है जो अभी लाखे वाली पट्टी मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में दिखाई है। ये वो मादी है कि जिसके बारे में मैंने बताया था कि अगर ये और इसकी पट्टी खड़ी हों तो कोई बंदा बड़े से, मैंने कई लोगों का इम्तिहान लिया है सियाने सियाने शौकीनों का। जब आते हैं दोनों मादियाँ आगे रख देता हूँ, मैं पूछता हूँ कि इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक़ है, तो वो हमेशा ये कहते हैं दोनों बहनें हैं। लेकिन ये माँ है और वो पट्टी है। इस मादी की उम्र कम से कम 7 साल है, और ये 10-15 साल की भी हो जाएगी तो ये पट्टी नज़र आएगी। इनमें इनकी खासियत ये है, मुश्के की पट्टियाँ जितनी मर्ज़ी एज में चली जाएं, इनकी एज कभी भी चेक नहीं होती। काला अदलक्का जी माशाल्लाह माशाल्लाह खुश है। इसके केज के ऊपर लगा हुआ है हमारा कैमरा, मैं आपको दिखाता हूँ। ओए पाया ना जाए, ये लगा है कैमरा। मैं सारा दिन LED पे देखता रहता हूँ कि ये क्या कर रहा है। और इसकी एक गंदी आदत है, ये मादी को बहुत ज़्यादा क्रॉस करता है। और अभी ये कुछ दिन हुए हैं, ठीक भी हुआ है, इसको बर्सल इन्फेक्शन था। तो ये है कि छोड़ा हुआ है हमने फ़िलहाल मादी के साथ। देखते हैं आज दूसरा तीसरा दिन है, मादी क्रॉस हो रही है इसके साथ लगातार। चेक करें, हम नई लंगरियाँ भी लेके आए हैं माशाल्लाह, 9-10 लेके आए हैं। अब इनके हमने बनवाने हैं रिंग बनवा कर इस जगह पर लगाएंगे। पीछे पट्टी वेल्ड होगी, आगे इनके रिंग बनेंगे और ज़मीन से थोड़ी सी उठा कर ये लगाएंगे। ये बड़ी प्यारी खूबसूरत भी हैं और ज़रा बड़ी भी हैं, और इनके अंदर पानी भी बड़ा ठंडा रहता है दिन को। ऊपर हमने वैसे ही छाँव की हुई है। आज बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था, तकरीबन 40-41 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आज पिंडी में था। आने वाले दिनों में मज़ीद टेम्परेचर अभी बताया हुआ है 41 का, तो
बताया हुआ है। अच्छा, इस साइड पे शाम को जो थोड़ी सी धूप लगती है ना, तो आप अगर इस साइड वाले परिंदों का और इस साइड वाले परिंदों का थोड़ा सा कंपैरिजन करें कि इस टाइम पे कैफियत क्या चल रही है परिंदों की, तो यहाँ पर परिंदों ने पर खोले हुए हैं, आपको नज़र आएंगे। इस साइड पर परिंदों ने पर उठाए हुए हैं, इकट्ठे हैं, यानी पर खोलने वाली गर्मी इनको नहीं लग रही। यहाँ पर नवे ज़रिए को देखें, पर खोल के खड़ा है। अच्छा, वो रत्ते को देखें, पर खोल के खड़ा है। अच्छा, इसी तरह हम आगे चलते हैं, आगे भी चेक करते हैं। ये काना अदलक है जी, ये भी बिल्कुल सुकून में है। और यहाँ पर मैं आपको सावा दिखाता हूँ, ये भी पर खोल के खड़ा हुआ है। देखें, पर खोल लिए हैं और चेहरे पर भी हल्का हल्का सा हल्की रौनक आपको कम नज़र आएगी। और इस साइड पर ये देखें, ये सुकून से ऊपर दरवाजे पे चढ़कर परिंदे बैठ चुके हैं। तो मकसद कहने का ये है, मैंने लास्ट एक टिकटॉक पर वीडियो भी आप लोग यहाँ पर वाइट को भी देख लें आप, कि इसने भी पर खोले हुए हैं अपने, और मादी ने भी पर खोले हुए हैं। तो अब वजह क्या है, अब आप अक्सर यूट्यूब पर देखते हैं जी कि ऐसा नुस्खा कि आप लगा दें तो परिंदे ठंडे हो जाएंगे, गर्मी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और गर्मियों का पता नहीं मुजरब नुस्खा तो फलाना। यार सारा झूठ है। प्रैक्टिकली आप चीज़ें करें ना, ये देखें आपके सामने है कि जिस साइड पर धूप पड़ती है, शाम को पड़ती है थोड़ी देर, घंटा 2 घंटे, और वो भी पूरी नहीं पड़ती। पीछे शेड देख लें कितना है, आगे तक है, सिर्फ थोड़े से आधे हाफ खाने में धूप पड़ती है, हाफ खाने तक धूप जाती है, पीछे होते हैं परिंदे छाँव में। लेकिन चूँकि इस साइड पर थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो आप देखें कि शाम को परिंदे बता रहे हैं कि भाई आज टेम्परेचर इस साइड ज़्यादा था, और यहाँ पर धूप नहीं पड़ती। तो आप देख लें परिंदे किस तरीके से अपने पर इकट्ठे करके पर खोले बगैर, यार इनको गर्मी नहीं लग रही। तो अभी हम ऐसा करेंगे कि नवे ज़ारिये को भी इस साइड पे शिफ्ट करेंगे, और जनाब लाल मुर्गे को, सावे को, इनको भी इस साइड पे शिफ्ट करेंगे। और जो हमने कुछ एक खाना देसी मुर्गियों को दिया हुआ है वो उनसे छीन लेंगे। और एक ये मुर्गा हमारा इस पहले केज में फजूल में फिर रहा है, हमने इसको आगे ब्रीड में नहीं डालना। नहीं कैसर भाई आपको नहीं देना, तुम इशारे ना करो, मैंने दे दे। ये मुर्गा वैसे मैंने सेल कर देना, बहुत अच्छा मुर्गा है और बड़ा प्यारा खूबसूरत बर्ड है, लेकिन ये मैंने ब्रीड में नहीं डालना। आपको पता है ब्रीड तो हम कराते हैं अपने सारे ब्रीडर्स की। तो ये कुछ लाखे की पट्टियाँ, एक सावे की पट्टी, कुछ एक्स्ट्रा जो भी मादियाँ तैयार रही हैं वो यहाँ, तो ये खाना भी खाली करवा लेते हैं, और फिर वहाँ से ब्रीडर्स जो हैं वो इस छाँव वाली साइड पर शिफ्ट करते हैं ताकि ये मज़ीद फ्रेश रह सकें। तो ये चीज़ें, टेम्परेचर जो होता है हमेशा परिंदों का कंट्रोल होता है इनके ऊपर अच्छी और तगड़ी छाँव बनाने से, वो छाँव कि जो नीचे ठंड पहुँचाए परिंदों को। तो इसलिए गर्मी जब स्टार्ट हो जाए, पहला काम आप दोस्तों ने ये करना है, कूलर शूलर नहीं लगाने, परिंदों को हवा नहीं देनी। ये गलत काम है परिंदों के लिए कूलर लगाना और डायरेक्ट उनके मुंह के आगे कूलर लगा के हवा देना। अगर ज़रूरत हो टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए दूर से हवा देते हैं, हवा देकर कूलर लगाकर जिस माहौल में परिंदे मौजूद होते हैं उस माहौल का टेम्परेचर डाउन किया जाता है, उनके सराउंडिंग्स का टेम्परेचर डाउन किया जाता है। ये भी एक टिप है, आपको इससे इंशाल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा कि डायरेक्ट परिंदों को आपने अगर कूलर या ऐसी चीज़ लगा दिया, या जो पंखे होते हैं जिन जो पानी शॉवरिंग करते हैं, पानी फेंकते हैं, तो वो जब आप लगाएंगे परिंदों को तेज़ गर्मी में वो लगता रहेगा, शाम को आपने ज़ाहिर 24 घंटे तो नहीं चला सकते, बंद करेंगे परिंदे का जिस्म पकड़ा जाएगा, सर्द गर्म होगा, बुखार चढ़ेगा, बुखार से लकवे झोले की शिकायत अलग आती है। और इस तरह के काम करने से फालिज का अटैक परिंदों में आता है। वक्ती ना आए तो 3 महीने 4 महीने 6 महीने गुजार के आ जाता है, लेकिन परिंदों की रगों पे पट्ठों पे फ़र्क पड़ चुका होता है, वो किसी न किसी टाइम पे शो हो जाता है। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो होती हैं, बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जिनका असर फ़ौरन हमारी। आप दोस्तों ने लास्ट वीडियो में बड़े प्यारे प्यारे कमेंट्स किए हैं और बड़ा मज़ा आया है आप दोस्तों की राय सुनकर, मोहब्बत देखकर। हमने विनर तो एक अनाउंस करना था, लेकिन जितनी आप दोस्तों ने मोहब्बत दिखाई है और जितने आपने कमेंट्स किए हैं, अब हमने ये डिसाइड किया है कि हम लास्ट वीडियो के कमेंट सेक्शंस में से 3 विनर्स ऐसे होंगे जिनको हम गिफ्ट्स देंगे इंशाल्लाह। और आज हम वो उनके स्क्रीनशॉट्स लेंगे और कल की वीडियो में इंशाल्लाह ताला वो 3 विनर्स अनाउंस करके फिर उनको राब्ता दे देंगे। आप राब्ता करके अपने गिफ्ट्स वसूल कर सकते हैं। तो जिन दोस्तों को टिकटॉक आईडी का नहीं पता उनको भी मैं बता देता हूँ, 60 टिकटॉक आईडी का स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ। 3 आईडीज़ हैं मेरी, लेकिन मैं 2 चला रहा हूँ, एक आईडी फ़िलहाल स्टॉप की हुई है। उसके अलावा बाकी आईडीज़ मेरी जितनी भी टिकटॉक पर लोग चला रहे हैं वो सारी फेक हैं।
कोई आईडी मेरी नहीं है। जो मेरी हैं मैं उनकी पिक्चर्स आपके सामने स्क्रीन पर चला देता हूँ, आप देख लें। ये मेरी टिकटॉक आईडीज़ हैं, इनको फॉलो कर लें। और हम टिकटॉक पर भी ये गिफ्टिंग वाले मामलात करते हैं। पहले मैं नहीं करता था, बहुत ज़्यादा कमेंट्स नीचे आते थे, अहमद भाई गिफ्ट दे दें गिफ्ट। तो जब इतने ज़्यादा कमेंट्स मैंने बार बार देखे तो मैंने सोचा कि यार दोस्त इतनी मोहब्बत से बार बार कहते हैं, तो ज़ाहिर है जिन दोस्तों को चाहिए वो फिर इस कैंपेन में हिस्सा लेते हैं। तो उनमें से जिसके नसीब में हो, जो हकदार ठहरे, तो हम इंशाल्लाह ज़रूर उसको गिफ्ट देंगे। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से बहुत ज़्यादा अच्छी प्यारी ब्रीड निकल रही है। तो उसमें से चंद एक चूज़े, 5, 10, 15, 20 चूज़े अगर हम आपको गिफ्ट दें भी तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इतने तो वैसे भी आप यकीन करें कि पिछले सालों में भी हम इधर गली महल्ले में बच्चों को भी बांटते रहे हैं कि यार चलो खैर है, ये चूचियाँ एक्स्ट्रा निकल रही हैं, लाया जाए यार। वह इस तरह बच्चे फार्म में एक खुली डुली ब्रीड होती है तो बच्चे एक्स्ट्रा स्पेयर हमारे पास काफ़ी होते हैं। तो इतने तो हम इंशाल्लाह आपको देते ही रहेंगे, गिव अवे करते रहेंगे। तो दुआओं में याद रखिएगा, बस आप इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें, दुआ करते रहें, मोहब्बत करते रहें, तो इंशाल्लाह बड़े प्यारे और मीठे तरीके से ये शौक़ चलता भी रहेगा और आपको शौक़ करवाते भी रहेंगे। और कोशिश रहेगी कि जितनी हम आपको अपने तौर पर गाइडलाइन दे सकते हैं वो देते रहें। अभी आपको जाते जाते हम शाम को डेली मच्छर से बचाव के लिए खुडों के दरवाज़ों पर और खुडों की जालियों पर डीज़ल का स्प्रे कर देते हैं। फ़िलहाल हम ये कर रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ की मच्छर जाली तैयार नहीं करवाई। तो इसका भी बेहतरीन तरीका यही है कि मच्छर जाली होनी चाहिए। बेहतरीन तरीका ये है, मच्छर जाली होनी चाहिए। वैसे यूँ हल्का हल्का स्प्रे डीज़ल का कर दिया जाता है परिंदों को बचा कर। तारक थले कर देते ही, थले दरवाजे के अंदर खुडे में हल्का जाती थी। अभी आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर जैसे ही डीज़ल का स्प्रे हुआ है मच्छर भागता हुआ आपको नज़र आएगा। वैसे इक्का दुक्का दाना होता है, जैसे ये बैठा हुआ है इन केजेस में हमारा, क्योंकि चूना नया हुआ है। ये देखें सारे मच्छर के ना रोंगटे खड़े हो गए, मच्छर भागना शुरू हो गया है। ये जो आपको थोड़े थोड़े दाने, वैसे परिंदे खुडों में होते नहीं है, परिंदे यहाँ बाहर बैठते हैं। तो यहाँ पर हमारी होती है रोशनी। अभी थोड़ी देर इन्होंने इधर बैठना है इसके ऊपर, फिर जब 9-10 बजे का टाइम होना है इन्होंने यहाँ से उठना है और इधर रोशनी में आ जाना है। रात को बैठते ही नहीं है, इधर रोशनी होती है। जब रोशनी है तो फिर किधर मच्छर ने परिंदों को कुछ कहना है। परिंदे मच्छर को नहीं काटने देते रोशनी में। मच्छर से बचाव के 2-3 हल हैं, उसके ऊपर हम इंशाल्लाह वीडियो बना लेंगे प्रॉपर और आपको बताएंगे। अभी फ़िलहाल वक्ती अगर आपके पास कोई भी तैयारी नहीं है, मच्छर आ गया, सिंपल एक बोतल में डीज़ल ले लें यार, पेट्रोल पंप पे जाएं, 2 लीटर डीज़ल लाएं, इस तरह शावर लगाएं, हार्डवेयर से मिल जाएगा आपको ये शावर जो होता है, और खुडों के दरवाज़ों पर मार दें। रात को फिर 12-1 बजे हल्का हल्का स्प्रे कर दें। यकीन माने कि एक दाना भी मच्छर का वहाँ नहीं रहेगा जिधर आपने डीज़ल का स्प्रे किया है। परिंदों की आँखों को आपने बचाना है, आंखें सिर्फ परिंदों की बचें, बाकी ये डीज़ल परिंदों को कुछ भी नहीं कहता। अगर इनके परों पर हल्की फुल्की फुहार आ भी जाए तो कोई मसला नहीं है। डीज़ल का वो असर नहीं है जिस तरीके का मिट्टी के तेल का असर है। अब मिट्टी का तेल लग जाए या पेट्रोल परिंदों के जिस्म पे लग जाए तो वो जिस्म को छील देता है, और वैसे भी वो चमड़ी पे लगे तो करता है। परों पर अगर ये हल्का फुल्का डीज़ल आ भी जाता है तो इससे परिंदों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उल्टा यह परिंदों के जिस्म पर जूं चिचड़ नहीं बैठता, मच्छर नहीं बैठता, इन चीज़ों से भी परिंदे साफ़ रहते हैं। दुआ में याद रखिएगा जी। इंशाल्लाह कल हम विनर्स अनाउंस करेंगे और कल विनर्स के लिए चूज़े भी दिखाएंगे और कल के व्लॉग में बड़ा मज़ा आने वाला है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।